नमस्कार। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ए सेट क्या दे रखा है? ए सेट इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। और बी सेट में क्या दिया है? एक्स दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। और सी सेट में दिया है एक्स दैट एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर डी सेट में दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है? ए सेट और बी सेट में क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ए सेट और बी सेट में। तो देखो ए सेट इज इक्वल टू क्या है? ए सेट में नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है। इसी तरीके से जो बी सेट है, बी सेट में क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर क्या है? ये 2 4 6 8 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो इन दोनों में क्या करना है? हमें कॉमन करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो देखो ए सेट में ये सभी नेचुरल नंबर हैं और बी में क्या है? 2 4 6 8 है। तो जो कॉमन आएगा वो कौन सा सेट आएगा? बी सेट क्या आएगा? कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। तो इनमें ये क्या है? बी सेट कॉमन आएगा, यानी कि कॉमन आ रहा है 2 4 6 8। ये और 2 4 6 8 क्या है? 2 4 6 8 क्या है? टू 4 6 8 इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें ए और सी का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो वही ए सेट इज इक्वल टू क्या है? ए सेट इक्वल टू वही नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। कौन कौन से? 1 2 3 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इस नेचुरल नंबर को ए सेट हम यहाँ लिखेंगे। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर्स। एंड बी सेट इज इक्वल टू ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7, इस तरीके से ओड नेचुरल नंबर है। तो जब हम ए और फिर से ए और सी के अंदर अब हम क्या करेंगे? सॉरी, ये क्या है? सी है। क्या? सी सेट है। तो ए और सी सेट का हम जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम ए और डी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? ए और डी यानी कि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? अब ये देखो, नेचुरल नंबर और ए सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर और डी सेट इज इक्वल टू प्राइम नंबर। अब जब इन दोनों के अंदर कॉमन करेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन डी सेट इज इक्वल टू क्या आएगा? डी सेट। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, तो जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा। इसी तरीके से बी सेट इक्वल टू क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है? इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, और सी सेट इक्वल टू क्या है? ओड नेचुरल नंबर। तो इन दोनों के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि क्या हो? कॉमन हो। तो जब कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में प्रेजेंट नहीं होता तो उसी सेट को हम क्या बोलते हैं? नल सेट, यानी कि फाई सेट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर बी, हाँ ये देखो, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है हमें। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होता है? बी इंटरसेक्शन डी यानी कि इवन नेचुरल नंबर और डी है प्राइम नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10। ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से हमें क्या करना है? प्राइम नंबर करना है। तो प्राइम नंबर में क्या करना है? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद में 5, फिर 7, इस तरीके से प्राइम नंबर है। तो अब इनमें से देखो कॉमन एलिमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 क्या है? दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो ए बी इंटरसेक्शन डी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन
डी इज इक्वल टू क्या होगा 2, क्या होगा 2। इसी तरीके से हमें बी और सी इंटरसेक्शन डी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब हमें इस सेट के अंदर डिसजॉइंट बताना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट सेट करना का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट मतलब उनके बीच में कोई भी जॉइंट ना हो, यानी कि कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो अब देखो 8 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रखा है 1 2 3 4, और एक और जो सेट दे रखा है उसमें क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ जो है हम इंटरवल का यूज़ करेंगे, इंटरवल का यूज़ करेंगे तो क्या है इसमें, ये क्या है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 होएगा और उसके बाद में 5। इसी तरीके से x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6 है, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो इस सेट में और इस सेट में क्या है, कॉमन एलिमेंट है क्या 4। तो इस 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसी तरीके से 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, एक सेट में तो गिवन है हमें AEIOU और दूसरा जो सेट है उसमें गिवन है CDEF। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक एलिमेंट है E और यहाँ भी क्या है E। तो इसके कारण ये दोनों के बीच में कोई तो कॉमन है, तो इसलिए 8 का जो सेकंड पार्ट वो क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। अब हम करेंगे 8 का थर्ड पार्ट। 8 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें करना है ए सेट है वो इवन इंटीजर है, और एक और जो सेट गिवन है हमें वो क्या है, ओड इंटीजर है। तो इवन सेट और ओड सेट के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता कि क्या हो, कॉमन हो। एक सेट 1 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से इनके बीच में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन। तो जो 8 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है, 8 का जो थर्ड पार्ट है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमें, क्या करना है, ए सेट हमें गिवन है, बी सी और डी ये सेट हमारे पास गिवन है। इनमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शंस। तो ये क्या है, a माइनस बी। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी हम करेंगे तो पहले लिखो a सेट। क्या लिखेंगे, a सेट। जो सेट पहले दिया हुआ है वही लिखेंगे, तो यानी कि 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, अब क्या करना है हमें, बी सेट, यानी कि बी के वे सभी एलिमेंट जो ए सेट के अंदर क्या हो, कॉमन हो। बी के वे सभी एलिमेंट जो ए सेट के अंदर कॉमन हो उन्हें क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो इनमें से कॉमन एलिमेंट सिर्फ यहाँ क्या है, 12 है। क्या है, 12। तो इस 12 को हम क्या कर देंगे, इस 12 का यहाँ क्या है, कॉमन है तो जो a माइनस बी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 6 9 15 18 और 21। ठीक है, ये आएगा। इसमें क्या करना है हमें, a माइनस बी यानी कि b के वे सभी एलिमेंट, b के वे सभी कॉमन एलिमेंट a में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो सेट के अंदर जो बाकी सभी जो एलिमेंट रहते हैं उन सभी को लिख देंगे, वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर ए का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए का सेकंड पार्ट क्या है, a माइनस सी। क्या है, a माइनस सी। अब a माइनस सी है तो इसमें देखो a में a सेट है और c सेट है। इस c सेट के अंदर वे सभी कॉमन एलिमेंट निकालो। सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन एलिमेंट। तो a और c में क्या है, कॉमन एलिमेंट 6 है। क्या है, 6 है। उसके बाद में 12 है, और उसके बाद में यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ क्या हो, कॉमन हो। ठीक है,
अब हम a माइनस सी जब निकालेंगे तो पहले कौन सा सेट लिखा है a, तो a के पहले हमें लिखेंगे a सेट। समझने के तौर पे हम लिख सकते हैं यहाँ a सेट लिख दिया पहले 3 6 9 12 और 15 18 21। तो हमने यहाँ a माइनस सी लिखने से पहले हमने यहाँ लिख दिया a सेट। अब हमको क्या करना है, a माइनस सी करना है। क्या करना है, a माइनस सी। अब a माइनस सी करेंगे हम, a माइनस सी करेंगे तो ये क्या, सी के वे सभी कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे, 6 और 12। अब ये जो 6 है और ये जो 12 है इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस, और जो बचेगा वो a माइनस सी का आंसर होगा। ठीक है, ओके। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 के सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जो हमने पीछे सभी क्वेश्चंस की जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वही है इसके अंदर। क्या है, x माइनस वाई निकालेंगे। x माइनस वाई निकालेंगे मतलब y के वे सभी एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट क्या करेंगे, x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, b है। क्या है, b। अब b और क्या है, एक है d। तो इन दोनों एलिमेंट को x में से क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे हम यहाँ x, a, b और c और d। और ये अब देखेंगे हम यहाँ कॉमन एलिमेंट y के अंदर, y के कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, b और d कॉमन एलिमेंट है। तो इनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा x माइनस वाई, वो आंसर आएगा a और c। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स निकालना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे y सेट, f b d और g। ठीक है, अब हमें निकालेंगे y माइनस एक्स निकालेंगे। y माइनस एक्स निकालेंगे मतलब a और x और y में क्या करना है, हमें कॉमन चेक करना है। कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ, b और d है। तो b और d को हम हटा देंगे और जो बचेगा वो क्या आएगा, ए वाई माइनस एक्स आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो जो y माइनस एक्स है वो है f और g। अब हम निकाल रहे हैं x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है, x सेट में और y सेट के अंदर क्या करना है, हमें कॉमन सेट चेक करना है। कॉमन एलिमेंट चेक करेंगे तो वो जो कौन कौन से जो कॉमन एलिमेंट है, यानी कि दोनों सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो है b और d। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ़ r इज़ सेट ऑफ रियल नंबर। r क्या है, r एक सेट है, वो क्या है, रियल नंबर का है। ठीक है, और क्यू जो सेट है वो क्या है, क्यू सेट है वो रैशनल नंबर है। क्या है, क्यू सेट है वो रैशनल नंबर है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, व्हाट इज़ द, ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ क्या है, r माइनस क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 11 में r माइनस क्यू निकालना है। यानी कि जो r सेट है रियल नंबर का और क्यू सेट है रैशनल नंबर का, r माइनस क्यू निकालेंगे। r माइनस क्यू निकालेंगे वो क्या होगा, रियल सेट में से जब रैशनल नंबर निकाल देते हैं तो जो आंसर बचेगा वो क्या आएगा, ई रैशनल नंबर। क्या आएगा, ई रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम सबको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में चेक करना है कि जो हमें जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स। तो देखो
ए सेट है उसके अंदर क्या है 2 3 4 5 है, और दूसरा जो सेट है वो है 3 और 6। इसमें हमें डिसजॉइंट सेट चेक करना है। डिसजॉइंट सेट चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कॉमन चेक करेंगे तो देखो यहाँ क्या है, एक कॉमन है, और कॉमन है तो हम इसको डिसजॉइंट सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो क्या आएगा, AEIOU है एक सेट के अंदर और दूसरे सेट में है ABCD। तो इनमें क्या करना है, हमें डिसजॉइंट सेट चेक करना है। डिसजॉइंट सेट चेक करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो इसमें क्या है, A है और इसमें भी A है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, A हैं। ठीक है, ये देखो A है, यहाँ भी A है, तो इन दोनों सेट में कॉमन है और कॉमन एलिमेंट है वो है A। तो हम इस सेट को डिसजॉइंट सेट नहीं बोल सकते, यानी कि कोई भी दो सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उस सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। 12 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 2 6 10 और 14। ठीक है, और दूसरे जो सेट है उसमें क्या है, 3 7 11 और 15। तो अब देखो इस सेट, ये मान लो हम इस सेट को बोल देते हैं ए सेट और इस सेट को बोल देते हैं बी सेट, और ए और बी सेट के अंदर अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये देखो इन्होंने ये बोला है कि इन दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और इसलिए क्या है, डिसजॉइंट सेट है। और ये बात क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि इन दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि कोई भी वो सेट्स जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, अब करते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 का जो आखिरी क्वेश्चन है 12 का फोर्थ पार्ट, वो क्या है 2 6 10 और ये है 3 7 11। तो ये देखो ए सेट में भी मान लो इसको लेट करते हैं 2 6 10 को ए सेट और इसको मान लेते हैं बी सेट, और इन दोनों सेट के अंदर क्या है, कोई भी ऐसा कॉमन सेट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, सॉरी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ये बात भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि 11th क्लास की जो मैथ की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।